इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान मौक़िफ़ पर कायम है। किसी की तक़लीद नहीं करते। फैसले कौमी मफाद में होंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने यूएन में मसला कश्मीर को भरपूर उजागर किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले रोकना वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। कत्ल के वाक़यात भारत का ग्लोबल एजेंडा बन गया है। इस कत्ल व गारत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली की कीमतों में इजाफा तबाहकुन है। जिन हुक्मरानों ने IPPs के साथ मुआहदा किया, उन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआहदों का ऑडिट कराया जाए और करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निगरान हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा मंजूर न की। फरीकैन के वकला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सवालात उठा दिए। सब ने तस्लीम कर लिया, फैसला ठीक है। सब नजरसानी दरखास्तें वापस भी हो जाएं तो हमारे फैसले का क्या होगा? क्या 2019 के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? क्या अगली अफरा तफरी तक ऐसे ही रहने देना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, हुक्म आया था, हमने नजरसानी दायर कर दी। लिखें किसने हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन भी लिखे। अगर कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। मुआफ करना या ना करना इख्तियार तो है, मगर पहले मुआफ़ी मांगें तो सही। नई या पुरानी हुकूमत नहीं, हुकूमत हुकूमत ही रहती है। पार्टी जो भी हो, इलेक्शन कमीशन भी साबका या मौजूदा नहीं होता। सब सच बोलने से इतना क्यों डर रहे हैं? अटॉर्नी जनरल साहब, क्यों ना आप समेत सब पर जुर्माना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। पहले कहा गया फैसला गलतियों से भरा पड़ा है। अब क्या गलतियां खत्म हो गईं? इदारों को तबाह ना करें। मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जिक्र फैसले में 12 मई का जिक्र किया गया। 12 मई को 25 लोग मारे गए। इनका हिसाब कौन देगा? खून हुआ, अब कह रहे हैं मिट्टी पाओ, बताए ना क्यों मिट्टी डाले। 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर्स मुतारिफ हुई। हमने 12 मई जैसे वाकयात से सबक नहीं सीखा। क्या नए वाक़े का इंतजार करें? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। MKM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं। MKM के एक वजीर थे, आज उनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दिया जा रहा है। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? चीफ जस्टिस। पूरे पाकिस्तान को मुंजमद कर दिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। तहरीक-ए-लब्बैक ने फैसला तस्लीम किया। मरहूम खादिम रिजवी की इस बात की तारीफ बनती है। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी दायर करने पर मुआफीनामा किधर है? चीफ जस्टिस ने डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को रोक दिया। आपको अपने वकील पर एतबार नहीं जो बोल रहे हैं? चीफ जस्टिस। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन और PTI की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा तीसरी मरतबा शरई असूल के तहत पूछ रहा हूँ। क्या आप वाकई नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का वकील PTI से मुकालमा। हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ, हम दिफा नहीं करना चाहते। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। आपने धरने की हिमायत नहीं की, कोई बयान हल्फी दे कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का एजाजुल हक के वकील से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दफातर में सरकारी मुलाजिमीन के लिए साहब का लफ्ज हुक्मरानी को जाहिर करता है। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं। मुझे और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं। हमारी कारकर्दगी सिफर है। निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए।
डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदालत ने 1 साल कबल हुक्म जारी किया था, 1 साल बाद बताया जा रहा है कि मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नाराजगी का इजहार। अदालत उस्मा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। बशीर बीबी की जमीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स तामीर करने के केस की समाअत। अदालत का 2 माह में खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केसेस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत नंबर 3 ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। साबिक सदर और यूसुफ रजा गिलानी को जाती हैसियत में अदालत में पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर समाअत की। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं कि वो मुलजिम को डिस्चार्ज करे। अदालत से परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा स्माही एडजस्टमेंट कीमत में किया। इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएंगी। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का इतलाक होगा। डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.83 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। टैक्स इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर चेयरपर्सन मुकर्रर। टास्क फोर्स टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। टैक्स चोरी के खात्मे और निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए तजावीज़ देगी। टास्क फोर्स स्मगलिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली पेश करेगी। टैक्स की छूट महदूद करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों की तफसीलात जारी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में कौमी असम्बली की 3 नशस्तें, 1 सीट का कोटा 7,87,954 होगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटें होंगी। 1 नशस्त 9,05,595 वोटर्स पर मुश्तमिल। पंजाब में सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 297 होगी। सिंध में कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 61 है। कराची की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 22 होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 नशस्तें। पेशावर में कौमी असम्बली की 1 सीट करके 14 से 13 कर दी गई। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 51 होगी। नवाज शरीफ की वापसी की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। बाज़ चीज़ों की मुशावरत टेलीफोन पर नहीं की जा सकती, कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। शहबाज शरीफ के पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तानी टीम का भारत पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन की हैदराबाद एयरपोर्ट आमद। कौमी कप्तान बाबर आजम के नाम के नारे, खिलाड़ियों का हाथ हिलाकर फैंस को जवाब। टीम की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों को रिवायती शॉल्स पहनाई गईं। शानदार इस्तकबाल पर कौमी टीम के खिलाड़ियों का सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार।